किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। आज की ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं और अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना। दिए हुए 2 मिनट के अंदर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक शिष्य पढ़ता था। वह बहुत ही ज्यादा मंदबुद्धि का था। उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता था। उसके साथ पढ़ने वाले सभी सहपाठी उससे कक्षा में भी आगे निकल गए थे, लेकिन वह 10 सालों से एक ही कक्षा पर था। उसके गुरुजी उस पर बहुत मेहनत करते, उसे पढ़ाते लिखाते, बार बार समझाते, लेकिन फिर भी उसकी मोटी बुद्धि कुछ भी सीखने को तैयार नहीं थी। आसपास वाले सभी शिष्य उसका मजाक उड़ाया करते थे। वरदराज को खुद पर बहुत शर्म आती थी, लेकिन वह अपने मंद बुद्धि होने का इलाज खुद नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वरदराज कुछ भी नहीं सीख पाया। इसलिए एक दिन गुरुजी ने वरदराज को अपने पास बुलाया और गुरुजी ने कहा कि वरदराज, तुम्हें गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम कुछ भी सीख नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। वरदराज ने कहा, गुरुजी, मैं घर कैसे जा सकता हूँ, अभी तो शिक्षा पूरी नहीं हुई है। फिर गुरुजी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, लेकिन 10 सालों में तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। इससे अच्छा है तुम घर जाकर अपने माता पिता की उनके कामों में हाथ बटाकर मदद करो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। ऐसा सुनकर वरदराज को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और वह अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता को किस मुंह से कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे गुरुकुल से जाने को कहा है, और इसका कारण यह है कि इतने सालों में मैंने कुछ भी नहीं सीख पाया हूँ। चलते चलते वरदराज बहुत थक गया। उसे प्यास लगी थी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। वह कुएं के पास गया। वहाँ पर उसे एक बाल्टी दिखाई दी जिस पर रस्सी बंधी हुई थी। उसने बाल्टी उठाई और रस्सी पकड़कर बाल्टी को कुएं में डाल दिया। जैसे ही उसने बाल्टी को ऊपर खींचा, उसकी नज़र कुएं के मुंडेर के पत्थर पर पड़ी। कुएं के मुंडेर के पत्थर पर रस्सी की रगड़ से बहुत गहरे निशान पड़े हुए थे। उन निशानों को देखकर वरदराज सोचने लगा कि जब इतनी कोमल रस्सी से बार बार रगड़ खाकर इस सख्त पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो मैं भी बार बार अभ्यास करके किसी चीज़ को क्यों नहीं सीख सकता। वरदराज समझ चुका था कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बार बार लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। ऐसा जानकर वह वापस गुरुकुल लौट गया। गुरुकुल पहुंचकर वह गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे पता चल चुका है कि आखिर आपके इतने प्रयास के बाद भी मैं क्यों कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं जान चुका हूँ कि अगर मैं एक ही चीज़ का बार बार अभ्यास करूँगा तो मैं ज़रूर सीख सकता हूँ। वरदराज का आत्मविश्वास देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदराज को फिर से शिक्षा देने का प्रारंभ किया। वह अभ्यास कर करके इतना आगे बढ़ गया कि अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आने लगा। फिर आगे चलकर वरदराज एक महान विद्वान बने और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना भी की। इसलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ होता है, जिस प्रकार लगातार आते जाते रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, उसी प्रकार सत्य अभ्यास किसी भी बुद्धिहीन को भी बुद्धिमान बना देता है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार, इसका अर्थ ये हमें कहती है कि अभ्यास का जीवन में कितना महत्व है। अभ्यास करने से हम जटिल से जटिल चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन हमें बस उस समझ की ही जरूरत है जो वरदराज को प्राप्त हुई थी। अगर आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे कार्य को लेकर परेशान हैं जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो लगातार उस पर अभ्यास की तलवार चलाते रहिए और आप पाएंगे कि आपका काम बड़ी ही आसानी से होते चले जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल के अंतर्गत आपके दिए हुए 2 मिनट आपके लाइफ में बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।